सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है सीए इंटरमीडिएट 2024 आप लोगों के जो पेपर हुए हैं आज कॉस्टिंग का, उसका मैं आप लोगों के साथ पेपर डिस्कशन करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले अपन लोग बात करने वाले हैं एमसीक्यू के बारे में। तो अपन लोग एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों का एमसीक्यू किस तरीके का रहा था। सबसे पहले आप लोगों का केस सिनेरियो बेस्ड जो है एमसीक्यू आया था। सागर लिमिटेड एक इंडियन सागर लिमिटेड एक ऑयल रिफाइनरी है, यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग यानी कि प्रोसेस कॉस्टिंग का है। ठीक है, सागर लिमिटेड कंफ्यूज्ड अबाउट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द डब्ल्यूआईपी, दे हैव फीफो एंड वेटेड एवरेज, यानी कि फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज का मतलब हो गया आप लोगों का एवरेज करके निकालना है। ठीक है, फाइनेंस मैनेजर साहिल वेटेड एवरेज मेथड को रिकमेंड कर रहा है। ठीक है, ओके। आल्सो स्टेट क्वांटिटी ऑफ इनपुट, ओके ओके। ये सब कुछ काम की चीज नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर आपको देखनी है तो देख सकते हो आप लोग। देखो मैं बताऊं आप लोगों को, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका यही है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या है। आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोगों से पूछा क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू, you are required to calculate the following using the FIFO method MCQ 1 to 5, यानी कि 1 से लेके 5 तक आप लोगों के पास जो MCQ हैं वो आप लोगों को FIFO के बेसिस पे कैलकुलेट करने हैं। तो अपन लोगों को FIFO मेथड के बेसिस पे इसको कैलकुलेट करना है कि FIFO मेथड के बेसिस पे आप लोगों का क्या कैलकुलेशन निकल के आती है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा, तो एक बार अपन लोग देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ यूनिट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, मैं एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूं और कलर मैं ये लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12750, 11 लाख 10,000, 12 लाख 51,200 या फिर 1272,800। तो यार देखो सिंपल सी बात है, वैल्यू ऑफ यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितनी रहने वाली है कि हमने जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर की है, तो मैंने इसका ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो इसका आंसर जो है वो बी वाला है, तो इसमें आप टिक कर सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का मतलब हो गया आपका वर्क इन प्रोग्रेस या फिर प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस, PROGRESS। तो वर्क इन प्रोग्रेस आपका हो गया। अब इसमें देखिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है बच्चों को, क्योंकि कंफ्यूजन होने का रीजन सिंपल सा है कि आप लोगों के पास जो है वैल्यूज बिल्कुल एग्जैक्ट थोड़ी थोड़ी सिमिलर सी दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से इसका आंसर सी आ रहा है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप लोगों के क्या आंसर होने चाहिए। और फर्दर अपन बात करें तो नेक्स्ट अपनी जो थर्ड एमसीक्यू है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट के बारे में बात कर रहा है ये। यानी कि आप लोगों से सिंपली पूछ रहा है कि मटेरियल एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहने वाली है। तो आप लोगों का इसका आंसर जो है डी रहने वाला है, 72,600 यूनिट्स एंड 6.56 पर यूनिट, जो कि आप लोगों के इसका आंसर होगा। और ये जो आंसर होगा ये आप लोगों के मटेरियल का होगा। तो इस तरीके से आप लोग उसका आंसर देख सकते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ लेबर एंड ओवरहेड, टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना लगेगा, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे आप लोगों का 82,490 लगने वाला है और 8.80 यूनिट आप लोगों का लगने वाला है। तो ये 8.80 जो है कॉस्ट पर यूनिट का आंसर है, और जो ये है आंसर आप लोगों का, ये आप लोगों का लेबर कॉस्ट का है। तो इसमें आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए फिफ्थ वाला जो आंसर है उसका अपन बात कर लेते हैं। तो फिफ्थ वाले आंसर में क्या बोल रहा है ये, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस टू शो इन द प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट में एबनॉर्मल वैल्यू कितनी शो होगी। तो इसका आंसर ए है ना, ए आप लोगों का इसका आंसर होने वाला है। एबनॉर्मल जो होता है, एबनॉर्मल जो होता है, आप लोगों के एबनॉर्मल जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट शीट में जो है दिखाती नहीं है। और आप लोगों की प्रोसेस अकाउंट की बात कर रहा है, तो प्रोसेस अकाउंट में आप लोगों की किस साइड आएगी वो भी आप लोग देख सकते हैं, डेबिट में आएगी या फिर क्रेडिट में आएगी। तो इससे भी आप लोगों को पता लग सकता है। चलिए आगे बात करें तो आगे अपन लोगों को देखने को सिनेरियो 2 मिल रहा है केस स्टडी का, जिसमें प्रोडक्शन मैनेजर है, परचेज प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट ये सब दे रखी है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज दे रखी है अपन को, जहां पे आप लोगों की परचेज प्राइस दे रखी है 2% ट्रेड डिस्काउंट है, 8% परचेज प्राइस है, टोटल ड्यूटीज का। तो ये है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंश्योरेंस चार्जेस 60,000 यूनिट परचेज है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक यानी कि अपन लोगों को सिंपल सी COGS निकल सकता है हमारे पास, COGS निकल सकता है, क्योंकि COGS का मतलब सिंपल सा ही हो गया, CO
COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि आप लोगों के बिके हैं ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर करने के बाद। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर करने के बाद COGS निकालना है। आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। आगे आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया है कि यूजेस पर वीक दे रखे हैं, डिलीवरी पीरियड देखा है आप लोगों को, नॉर्मल वेस्टेज देखो यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज है ये, और फैक्ट्री वर्क पीरियड दे रखा है 365 डेज, यानी कि 365 डेज का मतलब हो गया 1 ईयर। आप लोगों के पास 1 ईयर का यहाँ पे डाटा दे रखा है। एबनॉर्मल वेस्टेज 40 यूनिट का है, इसको ध्यान रखना आप लोग। MCQ 6 से लेके 10 तक आप लोगों की जो MCQs हैं वो आप लोगों के पूछ रहा है। ये आप लोगों के बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था मेरे हिसाब से। देखो सबसे पहले तो एवरेज इन्वेंट्री लेवल टू बी हेल्ड, यानी कि कितना लेवल ऑफ इन्वेंट्री आप लोगों को हेल्ड करके रखना पड़ता है। तो भाई सिंपल सी बात है, आप लोगों के 30 दिन तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है ना। और यहाँ पे जो आंसर है आप लोगों का 27 दिन है, क्योंकि 27 दिन आप लोगों का जो आ रहा है टोटल कैलकुलेट करने पे आप लोग आगे चेकआउट कर सकते हैं कैसे इसका आंसर आ रहा है 27। तो आप लोग इसको बाद में भी देख सकते हैं कि कैसे आया इसका कैलकुलेशन। वैसे कैलकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोगों को MCQ का टिक करना था इसमें। बेस्ड ऑन एवरेज प्राइस बेसिस एबनॉर्मल लॉस टू बी ट्रांसफर्ड कॉस्टिंग PNL। कॉस्टिंग PNL में आप लोगों का कितना अकाउंट में जो है एवरेज प्राइस ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका आंसर जो है वो C रहने वाला है 2,03,760। 2,03,760 आप लोगों का जो अमाउंट है वो यहाँ पे रहने वाला है। कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल बाय यूजिंग एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस का यूज करके आप लोगों को जो है निकालना है कि एवरेज प्राइस का यूज करके निकालना है आप लोगों को। एक बार मैं दिखा देता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है आप लोगों का C रहने वाला है 5098। ठीक है, उसके बाद आपको मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक की बात करा तो मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक आप लोगों का 2925 रहने वाला है। करेक्ट है ये आंसर एकदम आप लोगों का, मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है एकदम ना, तो आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट बात करें डेंजर लेवल स्टॉक, तो डेंजर लेवल स्टॉक 7875 होने वाला है, आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे On 1st 4/2023, number of workers employed in a factory was 150. During the year, 30 workers resigned, 5 workers discharged. Due to the resignation, 15 workers were replaced. 2023-24 labor turnover rate separation method से कितनी होगी? अरे यार कितना इजी है, 21.43। सिंपल सी बात है, 30 वर्कर्स हैं, 150 वर्कर्स से टोटल आप लोगों के, जिसमें से 30 वर्कर्स ड्यूरिंग द ईयर रिजाइन हो गए हैं, यानी कि इसको लेस कर देंगे। 5 वर्कर डिस्चार्ज हो गए हैं, 5 वर्कर जो डिस्चार्ज हुए हैं उनको भी लेस कर देंगे हम लोग, जो कि हमारे पास 5 है। ड्यू टू रिजर्वेशन डिस्चार्ज 15 वर्कर वर रिप्लेस्ड, 15 वर्कर्स को भी हटा देंगे, तो आप लोगों का जो टोटल परसेंटेज बन रहा है वो 21.43 में आ रहा है। ठीक है, देखिए आगे। A chemical is passed through the process output 1 process 2, process 1 में 5850 यूनिट्स है और 55200 यूनिट्स है, नॉर्मल लॉस 2% है। अरे यार ये तो लल्लू क्वेश्चन है बिल्कुल, इसका तो आंसर C है। ये तो कोई करके बता देगा, ये तो 5th क्लास का बच्चा ही कर देगा। चलिए नेक्स्ट बात करें अपन, तो नेक्स्ट है अपने पास PS लिमिटेड। डाउनफेल डिमांड है 5%, मार्केट में वेरिएबल कॉस्ट 76%, करंट सेलिंग प्राइस। पीवी रेशियो निकालना है आप लोगों को। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, देखो मैं आप लोगों को बताऊं एक बार। यहाँ पे पीवी रेशियो आप लोगों का चेंज इन विद चेंज से भी निकाल सकते हैं, लेकिन चेंज से अपने पास प्रीवियस ईयर का डाटा नहीं है तो वो नहीं निकलेगा हमारे पास चेंज से। 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू में पीवी रेशियो ये भी होता है इसका फॉर्मूला, तो पीवी रेशियो इससे भी निकाल सकते हो आप लोग। तो इसका आंसर जो है वो 20% आ रहा है, इसका आंसर आप लोग 20% टिक कर सकते हैं। कैलकुलेट द एनुअल डिमांड ऑफ द स्पेसिफिक ऑटोमेटिव कंपोनेंट ऑफ ऑटोमेटिव का EOQ। अरे यार बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाय C का फॉर्मूला इसमें लगेगा केवल, है ना, जहां पे आप लोगों की पर कॉस्ट जो है वो निकल जाएगी। इसकी ये डिमांड है आप लोगों की, बहुत आराम से इसका आंसर आप लोगों का आ जाएगा, तो आप लोग इसका भी आंसर चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा हार्ड था क्वेश्चन, है ना। इसमें ये पूछा था कैलकुलेट द नॉर्मल आवर्स वेजेस टू बी पेड, और टू भुवन को कितने वेजेस देने चाहिए।
तो इसका आंसर आप लोगों का 28 आ रहा है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें बच्चे घूम सकते हैं, तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था बिल्कुल। उसके बाद हमारा पार्ट 2 आ जाता है। पार्ट 2 में वही है जो आप लोगों का नॉर्मल बेसिस पे आता है, ट्रैवल वाला है ये, कि आप लोगों को इसमें बताना है टोटल कॉस्ट पर बैच कितनी लगी है, मिनिमम फीस कितनी लगी है, और इसमें 25% और 80% के अमाउंट से पूछ रहा है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन को करने का कोई सेंस है नहीं इस वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं। XYZ लिमिटेड डिक्लेयर नेट प्रॉफिट ऑफ इतना इतना है फाइनेंशियल ईयर में, पार्टिकुलर्स दे रखा है अपन को, एक्सपेंसेस दे रखे हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है अपन को। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों से हो जाएंगे आराम से। आगे देखें अपन, तो आगे आप लोगों का वही क्वेश्चन चल रहे हैं नॉर्मल बेसिस पे जो आप लोगों के एमटीपी में आए थे, उसके हिसाब से आप लोगों के वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है आप लोगों को पर यूनिट में। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी 26,250 पर वीक। ठीक है, ये इजी है क्वेश्चन, सारे आराम से बन सकते हैं। पेपर थोड़ा सा हार्ड था, बस इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना था। ये टोटल आवर्स दे रखे हैं 60,000 के, नॉर्मल टाइम, संडे हॉलीडे दे रखा है आप लोगों को। ड्यूरिंग द मंथ नॉर्मल वर्किंग वीक्स, और ये सब आप लोगों के यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये भी इजी है। जीएसटी लिमिटेड का, कॉस्टिंग में जीएसटी लिमिटेड, यहाँ पे देखो सावी लिमिटेड है। सावी लिमिटेड इज करंटली वर्किंग 80% ऑफ द कैपेसिटी लेवल, डायरेक्ट वेजेस और ये सब दे रखे हैं। फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट बनाना है आप लोगों को इसमें। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट गिवन है ऑलरेडी, और आप लोगों को पूछ रहा है इसमें मटेरियल वेरिएंसेस। तो मटेरियल वेरिएंसेस का मैं आंसर आप लोगों को बता दूंगा, है ना। तो ये वैसे तो इजी है वेरिएंसेस निकालने इनमें। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस, ये सब है। इसमें ज्यादा कुछ इतनी दिक्कत की बात नहीं है। और फिर ये आप लोगों का ये वाला पेज है यहाँ पे क्वेश्चन का। फिर ऐसे कर करके आप लोगों के पूरे पेपर्स जो हैं क्वेश्चंस के, वो इस तरीके से कुछ आए हैं आप लोगों के। देखो यहाँ पे ये आप लोगों का है डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है ये बताइए, डिफाइन करना है आप लोगों को इन सबको क्या होता है ये सब, तो आप कर सकते हो आराम से। जॉब कॉस्टिंग एक्सप्लेन करना है, ट्रीटमेंट ऑफ द बाय प्रोडक्ट इन द कॉस्टिंग, यानी कि चार मतलब ये तो नहीं करेंगे अपन। हाँ ठीक है, मतलब अच्छा खासा पोर्शन जो है आप लोगों का थ्योरी में से भी पूछा गया है, तो थ्योरी भी अगर आप करते तो अच्छे खासे नंबर आ सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये थ्योरी का हो गया, आगे आप लोगों के नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अपन अगर देखें तो अपन ने अभी तक डिस्कस किया कि आप लोगों के पेपर किस तरीके का आया है आप लोगों का। यहाँ पे अच्छा पेपर था मेरे हिसाब से, पेपर इज गुड। ठीक, चलिए। तो इस तरीके से अपन ने पूरा पेपर का डिस्कशन किया है कि आप लोगों का पेपर जो था थोड़ा सा लेंदी था, डेफिनेटली लिटिल बिट मीडियम, मॉडरेट की बात करें अगर अपन तो मॉडरेट था। मॉडरेट पेपर था आप लोगों का, नॉट सो हार्ड। हार्ड इतना नहीं था, हाँ थोड़ा सा मॉडरेट था, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा मैं। तो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।